नहीं। आज की परिस्थिति चाहे मेरे स्वास्थ्य की हो, मेरे देह की हो, मेरे मानसिक हो, पारिवारिक हो, व्यवहारिक हो, आर्थिक हो, सामूहिक हो, क्या आज की परिस्थिति से मैं खुश हूं? संजय, क्या आज की परिस्थिति में हम खुश हैं? सच बोले तो मुस्कान के साथ आंसर आएगा। देव नहीं, वेरी गुड। कुछ ईमानदार लोग हैं, आज की परिस्थिति खुश नहीं है, खुश है। जनू नहीं है, वेरी गुड। इसका मतलब परमेश्वर का वचन गलत कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, सदा खुश रहो। याद है किसी को कौन सा वचन है? लेकिन हम फिर भी दुखी हैं। प्रभु तूने कहा आनंदित रहो, हम फिर भी दुखी रहेंगे, हम फिर भी निराश रहेंगे, फिर भी चिंतित रहेंगे। परमेश्वर कह रहा है, और इस बात को एक बार नहीं कहा, पौलुस के द्वारा 2 बार कहा। क्या कहा? कोई रिपीट करेगा? सबको याद है, लेकिन प्रभु तू पंचों का कहना सर माथे में पतला नहीं गिरेगा, है जो मर्जी प्रभु का वचन कहता है, लेकिन करूंगा मैं वही। आज एक बात जानो, हर चीज के 2 नजरिए हैं। सांसारिक नजरिया इसका क्या है? यदि मैं कुछ हूं तो प्रभु कहना मान रहा हूं, कुछ नहीं हूं तो प्रभु तेरा कहना गलत है। यही तो कह रहा हूं। मेरा संदेश प्रभु को सामने जा रहा है, एक दूसरे को जा रहा है। सच बात है। क्या ये संभव है खुश रहना? वो चुनाव आपका है। आपके रोने धोने से कोई समस्या सुधरने नहीं वाली, लेकिन आपके खुश रहने से आपकी इंद्रियां रिलैक्स करेंगी और आप अच्छा कार्य करने पाएंगे। संसारिक नजरिया क्या है? क्या परमेश्वर मेरा ख्याल ही नहीं है, परमेश्वर को मेरा ख्याल ही नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। हम संसारिक नजरिए को पेश कर रहे हैं। ये 2 चीजें कि परमेश्वर ख्याल ही नहीं है, कुछ पता नहीं कहते हैं कि परमेश्वर को सबका ख्याल है। यहाँ कहाँ ख्याल है? मेरी तो परिस्थिति बेकार है। ये 2 परिस्थितियां हम देख रहे हैं। सच तो यही है कि प्रकृति के नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार हम वही कहते हैं, हम वही कहते हैं, प्रकृति के नियम के अनुसार हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं, वही काटते हैं जो हम बोते हैं। क्या ये सच है? बुआई और कटाई का, आपने नींबू बोया तो आम थोड़ी उगेगा, उसमें उगेगा क्या? जो बोगे तो काटोगे। As you sow, so shall you reap. Fact is that हम वही काटते हैं जो हम बोया करते हैं, बोते हैं। यह साफ है, मनुष्य ने कोई ऐसा कदम नहीं छोड़ा, कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जिसके द्वारा उसने वातावरण का और प्रकृति का नुकसान ना किया हो, नाश ना किया हो। कोई कदम नहीं छोड़ा। अरे फिर कैसे चाहते हो परमेश्वर से? यदि परमेश्वर को जानना चाहते हो कि परमेश्वर है, तो कैसे जान पाओगे? अरे प्रकृति को देखो ना, देखो प्रकृति को, देखते हैं हम क्या? आज की परिस्थिति भी हमारे कर्मों का ही नतीजा है। इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट, व्हाट वी हैव सोन। मेरी बात समझ रहे हैं? हम ध्यान से देखें, जो हम कल तक कर चुके हैं उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। जिस किसान ने बीज गलत डाल दिया, उसकी खेती कहां से अच्छी हो जाएगी? और अपने मन में तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और मैं समझता हूं मनुष्य की रीति से, ह्यूमन थिंकिंग, उसको वो सब ठीक लगता है जो वो करता है। उसको कैसे देखे कि ठीक है या गलत है? कोई कहता मैं गलत हूं, मेरे साथ में मैं ठीक हूं, मेरे साथ में मैं ठीक हूं। मेरी बात को समझ रहे? यहां हम जो बोएंगे वही काटेंगे। क्या हम इस सच्चाई को नकार सकते हैं? क्या इस सच्चाई को हम मुंह फेर सकते हैं इसकी प्रभु गलत है? नहीं। वेरी गुड। हम वातावरण और प्रकृति के अनुसार चलकर इसे बचा सकते हैं। वातावरण और प्रकृति के अनुसार चलकर हम इसे बचा सकते हैं। लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस है। सच बात तो यही है।
इसे शुरू करना ही विश्वास का पहला कदम होगा। इसे शुरू करना ही विश्वास का पहला कदम होगा। कैन यू से आमेन विद मी? योर एफर्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ईच वन ऑफ यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गॉड्स साइट। परमेश्वर की नजर में आप हर जन खास है, यूनिक है, ये जाने हम। और हर एक का योगदान मिलकर बहुत बड़ा योगदान बन जाता है। प्राकृतिक नजरिया तो ये था, आत्मिक नजरिया क्या है? आत्मिक नजरिया क्या है? सोचा कभी आपने? प्रभु का वचन इस संदर्भ में हमें क्या आदेश देता है? मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु का वचन इस संदर्भ में हमें क्या आदेश दे रहा है? हमने संसारिक नजरिया तो देखा, लेकिन आत्मिक नजरिए के लिए हमें प्रभु के वचन से ही डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। प्रभु का वचन क्या कहता है? सबको मालूम है ये वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18। सबको याद है, बहुत को याद है। क्या है आशु? बोल दो बेटा, क्योंकि मैं नहीं बहुत अच्छा है। यस, सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। प्रभु तू जो मर्जी करता रहे, मैं आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जो नहीं आनंद का कारण उसको प्रार्थना में, प्रार्थना द्वारा आनंद में बदलो। सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ, क्योंकि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की मसीह यीशु तुम्हारे प्रति यही इच्छा है। ये तीन चीजें, जब कभी निंदा कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, किसी के बारे में गलत बोल रहे हो, सोचो क्या परमेश्वर को पसंद है? मैं हमेशा पूछ रहा हूं, मेरी बात को समझ रहे हैं? इस वचन को जब हम देख रहे हैं तो इसका कहना है, मैं यहां साफ कहूंगा, अपने बड़े भूलों का, अधिकारियों का कहना मानो, वो आदर करते हुए एक दूसरे से प्रेम करो। आदर करते हुए एक दूसरे से प्रेम करो। हम तो उसी के घर डब्बा लेके जाते हैं मिठाई का, जिसके घर से डब्बे की वापस आशिया होती है, सबके लिए लेके जाते हैं। देसी बहन, सबके लिए डब्बा मिठाई का लेके जाते हैं? नहीं। आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही आज। कोई बात नहीं। मेरे कहने का अर्थ जो था वो ये है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 हमें तीन सिंपल सी बातें बोल रहा है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। समस्याएं आएंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये मेरे भाई, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो सिर्फ पूरे आनंद की बात समझो। याकूब पहले का दूसरा, यहाँ साफ दिख रहा है कि परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, संबंधों में दरारें पड़ेंगी, आपसी रिश्ते थोड़े से टाइट होंगे, कभी लूज होंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वो परमेश्वर जिस चीज के लिए हमें आग्रह कर रहा है, सदा आनंदित रहो, निरंतर, जो चीज मेरे बस की नहीं है मैं परमेश्वर के हाथ में दूं ना, मेरे बस की है तो भी उसके हाथ में दूं, ताकि मेरा हाथ पकड़ के लेके जाए। हम ऐसा तो नहीं कर रहे। हम तो समझते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, प्रभु तेरे में तू कौन है? तेरे को देखेंगे मैं। नकारात्मक होने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सकारात्मक होने के लिए प्रभु के वचन का ज्ञान जरूरी है। जब ये बात यहां तक कह दी, मालूम है हम कहते हैं प्रभु भी तो हमारे साथ होना चाहिए। तो कह रहे हैं ना, याकूब 4:8, याकूब 4:8। मैं कह रहा हूं कि हम जिस परिस्थिति से खुश हैं या नहीं है, उससे निपटने का क्या समाधान है, क्या तौर तरीका है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी मेरी भाषा समझ में आती है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आपकी आवाज को नहीं पहुंचने मेरे तक? अरे प्लीज रिस्पॉन्ड, अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप प्रभु के वचन को जानते हैं और समझ के यदि बात करते हैं तो अपने हृदय की व्यथा को प्रदर्शित कर रहे हैं। याकूब 4:8, सबको पता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। Draw near to God and God will draw near to you। हम परिस्थिति में परमेश्वर को तो बीच में साफ कर देते हैं। गिरिराज, कभी ऐसी परिस्थिति आई यार, मैं नहीं, तुमसे ही तो मानेंगे। कभी दिमाग ने ऐसा कहा? बहुत बड़ी पत्नी के साथ हमेशा हो जाता है। पति पत्नी, भाई बहन, हम दोस्त लोग कई बार ऐसे बातों में, शब्दों के फेर में फंस जाते हैं कि हम एक दूसरे के हद तक के साथ तक विरोध में चले जाते हैं।
परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम पहले परमेश्वर के निकट आओ। पहला कदम परमेश्वर ने सृष्टि के शुरू करने से पहले आप देखो कि परमेश्वर ने पहला कदम उठाया। अब वो हमें क्या कह रहा है, पहले तुम मेरे नजदीक आओ फिर मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। ड्रॉ नियर टू गॉड एंड गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू। आएगा। आज एक बात जान लो, परमेश्वर अपने वचन का पक्का और सच्चा है। आप झूठे हो सकते हैं, मैं झूठा हो सकता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। हम किसी भी चीज को प्रकट तो परमेश्वर के वचन का है, इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा सुप्रीम है। यहां पर कह रहे तुम पहले परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। वादा कर रहा है प्रभु, हमें पता ही नहीं। यहां यही पे खत्म नहीं हो रहा। कोई इस 4:8 को पूरा पढ़ेगा प्लीज। 4:8 को याकूब की पत्री 4था अध्याय और 8वीं आयत। कोई मुझे से पढ़ लेंगे के निकट आओ हाँ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो तब हाँ आगे, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्त वाले लोग, दो मन वाले लोग जो दोनों तरफ डोलता रहता है, दो चित्त लोगों क्या करो, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। हाँ, अपनी पूरी चाल चलन से फिरो, प्रकृति और वातावरण के संतुलन को बनाए रखो व लगातार प्रयास करते रहो। हम में से कितने हैं प्रकृति के साथ चलते हैं? कितने हैं? मैं तो नहीं चलता। सबसे बड़ा झूठा मैं चलता हूँ। कितने पेड़ लगा दिया तुमने आज अभी तक? प्लीज, कितने पेड़ किसने लगाए? पार कर दिया। आज एक बात कहूं, सब मिलकर प्रकृति के संतुलन को बनाने की प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, होगा। डॉक्टर साहब के पास पेशेंट आ गया, कहता जा आज कोई इलाज नहीं आता, कहां से ठीक हो जाएगा? आपकी कितनी अहमियत है, आपके पास कितनी काबिलियत परमेश्वर ने बख्शी है, क्या जो उसने दिया है हमको हम उसका इस्तेमाल करें। रशिया में एक भिखारी बैठा था, गनो गया वहां पे, कहते आप वो ठंड से कांप रहा, कहते आप परमेश्वर तरफ गर्म करें। और दूसरे साहब अक्षय चला गया, इसने कॉफी का बड़ा बड़ा मग लिया, सब ये ले। अब ये उसकी भाषा नहीं जानता, वो इसकी भाषा नहीं जानते, पता क्या कहा उसने? ऐसे कह रहा कि प्रभु तेरे को आशीष कह रहे, अरे योर एक्शन स्पीक्स लाउडर। आपका जो कार्य है वो चीख कर बुलाता है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? हम यदि चाहते हैं परिस्थिति बदले, उसके लिए वचन को मद्देनजर रखते हुए हमें प्रयास करना होगा, कदम उठाना होगा। जब हम निजी रूप से अपने परिवार के साथ, समाज के साथ व प्रकृति के साथ सहमति व संतुलन में नहीं है, मेरी बात को समझ रहे हो? पर्सनली यदि हम रेजोनेंस में नहीं है, धुन में नहीं है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, तो हम नुकसान ही का सामना करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम यदि प्रभु के वचन के साथ मैच खाते हुए प्रकृति को यदि उस तरह नहीं चलेंगे तो हम नुकसान ही का सामना करेंगे। नुकसान ही आएगा, किसी न किसी रूप में आ जाए, किसी बड़ी बीमारी के रूप में आ जाए, किसी परेशानी के रूप में आ जाए, कुछ भी। हमें क्या करना है? आज एक बात को भूचाल आया कि मोरक्को में आया, कितने बंदे मर गए। अभी लीबिया में फ्लड आया, हजारों आदमी बह गया। आज एक बात बोलो, मुझे प्रभु का वचन यिर्मयाह 9:23-24 याद आता है कि घमंड केवल एक बात तक करो कि मैं प्रभु को जानता हूँ और समझता हूँ। यदि हम उसको जानते हैं, समझते हैं, हमारा कोई कदम उसके विरोध में नहीं जाएगा। कहता ना धनी अपने धन पर, ना वीर अपनी वीरता पर, और तीसरा कौन सा है? गमन करे तो केवल एक बात पर कि मैं मुझे जानता हूं, समझता भी है। अच्छी बात तो यह है कि जब भूचाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, जंगलों में आग लग जाए, कोरोना जैसी महामारी फैल जाए, भाई
सब कितने आपस में तो समझते अपने आप को, कितने समझते हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अच्छे अच्छे जमीन के अंदर कर गए, बहुत अच्छे अच्छे परमेश्वर की आदत से आ रहा है, तुम क्यों भूल रहे हो मुझको, क्यों मुझको याद नहीं करते। आज आप यदि यहाँ हो तो आप परमेश्वर के चुने हुए हो, परमेश्वर आपका ख्याल है। ये हम स्टेटमेंट अपने मुंह से नहीं निकालेंगे परमेश्वर को इसका ख्याल नहीं, मुझे मेरा ख्याल नहीं, सोच कर भी अरे जिंदा हो प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं जीवित हूँ, तुमने मेरे लिए हर चीज मेरे जीवन के लिए और धार्मिकता के लिए जुटा दी है। आप अपने विश्वास के कथन के अनुसार वो परमेश्वर को आपकी मदद करने के लिए बाध्य कर देंगे जब आप वचन के संतुलन में रहेंगे। हम परिस्थिति से जूझना चाहते हैं, परिस्थिति को परमेश्वर के वचन के संतुलन में लाने की कोशिश करें। मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मिलेगी, याद रख, लेकिन उसके लिए पहला कदम तेरे को उठाना विश्वास का, परमेश्वर देगा। लेकिन क्या हम प्रभु कहते हैं प्रभु मैं अभी तू जो मेरे को दे रहा है मैं उसी में विश्वास होकर जो कुछ वचन में तेरा जाता हूं उसको लागू करूंगा, परमेश्वर शुरू कर देगा। वो जो शुरू करता है उसे पक्का करता है, उसे पूरा करता है। गुड वर्क हियर ही बिगिंस ही विल कंप्लीट। हम है आधा छोड़ सकते हैं लेकिन वो आधा नहीं छोड़ता, वो कंप्लीट करता है। यहां हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी, यह सब इसी असंतुलन का कारण है। ये बाढ़ आ जाना, जंगलों में आग लग जाना, ऐसी बीमारी महामारी फैल जाना, ये हमारा कारण है। वी आर द रीजन फॉर सच ए सीजन। ऐसे सीजन के कारण हम हैं, इस असंतुलन को बनाने वाले हम हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं हम। आज प्रभु कह रहा है कि मेरा कहा मानो, मेरा कहा मानो तो मेरी महिमा को देखोगे। यीशु मसीह ने कहा 11 में, हे मार्था यदि तू विश्वास करेगी और उसके अनुसार काम करेगी, उसका अर्थ ये नहीं था खाली विश्वास करो, आज मैं विश्वास करता हूँ और कर्म आपका उल्टा है। कहता कर्म बिना विश्वास अधूरा है। यहाँ साफ जाहिर है कि ऐसी परिस्थितियों का नतीजा, क्योंकि असंतुलन में है हम, तो इसके नतीजे दिखते हैं, हमें बाढ़ दिखती है, जंगलों में आग दिखती है, बीमारियां फैल जाती हैं। परमेश्वर की रचना में हमने प्रकृति में जंगलों के नाश को और पानी की प्राकृतिक स्रोतों को दूषित भी किया, खत्म भी किया। नेचुरल जो स्प्रिंग्स थे, जो पॉन्ड्स थे, हमने खत्म किया। नदियों का भी गलत इस्तेमाल किया, उसमें प्रदूषण फैला दिया। सच बात है, हम करते हैं। अभी भी इंडस्ट्री देखो, सारा एफ्लुएंट है, वो जो गंद वाला पानी है उसमें डाल देते हैं। और आपके पास कौन सा पानी आएगा? जमुना का पानी, वो रिफाइंड हो गया, फर्स्ट क्लास आता हूँ पी रहा हूँ सीधा, मतलब उसमें आर्सेनिक ज़्यादा है, उसमें ये ज़्यादा है। हालांकि उनकी कोशिश करते हैं कि वो संतुलन में हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे ही कामों का नतीजा है। तो पछतावा, नया कदम, सुधार का कदम कौन उठाएगा? हम खाली प्रार्थना करते हैं प्रभु तू कर तू कर। एक पास्टर्स की सभा में था मैं, कोई 150-200 पास्टर्स थे। पास्टर एक पास्टर ने मुझसे प्रार्थना की, वो प्रभु बोले तू कर तू कर तू कर। मुझे इतना ऐसा महसूस होता मैं क्या करूँ। मैंने उस पास्टर को, जो सबसे बड़े पास्टर थे, उनको एक ऐसे बताया, 1 मिनट करते हैं मुझे, ये काम किसका है, किसका काम है ये? मैंने कहा तो उन्होंने मेरे को 1 मिनट ले दिया। मैं बोला परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी किसको दी है? हमें दी। हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो फिर कैसे ऐसा करते हैं? कहाँ हमें सामर्थ और अधिकार दिया? शोमा, कहाँ परमेश्वर ने हमें सामर्थ और अधिकार दिया? देख कौन है बोलो, कहाँ परमेश्वर ने सामर्थ और अधिकार दिया हमको? मत्ती 10 में है 7 और 8 में। यहाँ अधिकार नहीं दिया, 7 और 8 में चंगा करने के कारण अधिकार कहाँ दिया उसने? मत्ती 10 का 1, लूका 9 का 1 में उसने अपने 12 चेलों को बुलाकर उनको सामर्थ और अधिकार दिया उन परिस्थितियों पे जो कि मनुष्य के बस की नहीं, उन अशुद्ध आत्माओं पे, उन दुष्ट आत्माओं पे, उन निर्बलताओं पे, उन बीमारियों में उसने उन्हें सामर्थ और अधिकार दिया। With position comes power, with power comes provision.
आप इस बात को समझें। उसे अधिकार दिया 10:8 में कहता है मुफ्त में तुमने पाया है, चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। एक बात सुनो, आज किसी के पास न्यूज आता है अरे उसकी डेथ हो गई, सुबह सच बताना का हमारा प्रत्युत्तर क्या है? हमारा प्रत्युत्तर क्या है? किसी की डेथ हो गई, आपके पास न्यूज आ गया, क्या करते हो आप? बॉबी तेरे पास न्यूज आ जाए भाई कोई तेरा चाहता मर गया, क्या न्यूज, क्या करेगा? बोला अच्छा, आपका उत्तर पता क्या होता है? कहाँ ले जाओगे? निगम को क्या पंजाबी में या मंगोलपुर स्मृति में जाओगे? सच में हमारा ये आंसर होता है। आप में से एक बंदा बताएगा ठहरना भी, कुछ नहीं करना, मैं आता हूं। आपके पास मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य है, ये परमेश्वर ने दी। क्या हमें पता है? मत्ती 10:8 में देखो, कह रहा है जिंदा करो, बीमारों को चंगा करो। किसको कहा? आपको मेरे को। हम कह रहे प्रभु तू कर मेरा शैतान बोला अपने बेवकूफ से, प्रभु ने वो जिम्मेदारी तुम्हें दी और तुम अपना प्रभु को वापस दिए जाओ, काम करो। टेल मी, am I right or wrong? प्लीज आवाज सुनना चाहता हूं मैं। यार परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी, जो अधिकार सामर्थ हमें दिया, क्या हम उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो फिर कैसे, जब तक हम प्रभु के वचन के संतुलन में नहीं आते, उसके एग्रीमेंट में नहीं आते, उसके वाचा को साथ हम वाचा को नहीं बांधते, कैसे होगा वो सामर्थ? कैसे? आपके पास पैसा तो है, पर्स में हाथ है डालो, नोट अपना नहीं निकालो, लेकिन 5 स्टार खाना चाहिए। आज एक बात सुनो, when God orders बिरयानी, He will pay for it. यदि परमेश्वर ने बिरयानी का ऑर्डर दिया तो पे करेगा, उसे यदि आज्ञा दिया, आप कहना मानो, वो करेगा उसको। उसका वचन आज भी सामर्थी है। ऐसा नहीं है कि पास्टर आपकी तरह ह्यूमन नहीं है, मनुष्य नहीं है, पास्टर भी ऐसी परिस्थिति है। लेकिन एक बात जानता हूं, स्तुति आराधना करते हैं, स्तुति आराधना करने में कितनों के हाथ खुले रहते हैं, आंखें बंद रहती हैं, बहुत कम। हम कई बार आपको देखते रहते हैं। अरे जब आप सच में स्तुति आराधना कर रहे हो और उसके वचन आपको याद है, उस वचन के अनुसार आप दुआ कर रहे हो, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और स्तुति, वो प्रशंसा, स्तुति आराधना लोग उपासना बनकर उसके सम्मुख उपस्थित हो जाती है। और परमेश्वर, मैं कहूँगा कि प्रभु का वचन, प्रभु का दास तो वचन को लेके आता है, लेकिन स्तुति आराधना प्रभु ही को लेकर नीचे आ जाती है। Can you say amen with me? Your worship brings God down. Worship brings healing. किसको मालूम है स्तुति आराधना में चंगाई होती है? वचन होता है, कौन सा वचन है? अच्छा लगेगा, बुरा नहीं मानना। मैं ये चाहता हूं कि हमें वचन याद हो, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अंदर पर आशीष देगा, तेरे मध्य से लोगों को दूर करेगा, हैं? तेरे देश में ना कोई किसी घर करेगा, ना कोई बात होगी। तेरी आयु, प्रभु मैं करूँ मुझे, लेकिन आयु पूरी कर, सब काम करता। आपने प्रभु को तो कॉस्मिक बॉय बना दिया है, प्रभु ये कर। अरे तुम्हारा काम है ये। कलीसिया में एक बात जाने, पास्टर काम है इक्विप करना, आपको तैयार करना, लेकिन शहर में जाके कितने बंदे हैं जी, मैं आज इस बार 3 परिवारों को विजिट किया हूँ, उनको बोल के आओ, आजा मेरे पास आओ। अपने आप तो है, हम एक दूसरे को प्रेम नहीं करें, लेकिन प्रभु की आज्ञा को माने। आज एक बात जानो, 28 मत्ती 28 देखो ना, 19-20 का है, उसने तो महान आज्ञा दे दी। जरा पढ़े हुए प्लीज। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तुम जाओ, ये यीशु मसीह के वचन थे, तुम जाओ लोगों को चेला बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें वो सब मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। आज तो हमें कहते हुए डर लगता है? लगता है इसको गुरु ने दशमान दे तो बुरा मान जाएगा, वो मान जाए बुरा। आप प्रभु का वचन बताओ, प्रभु आपको दोषी ठहराएगा, आपने नहीं बताया। सच बताओ ना, किसी को सच बताओ तो एक बार कड़वा हो जाता है। दशमान देना आसान है, सीढ़ी हाँ या ना बोलो ना, नहीं कहते नहीं, आसान नहीं है। मैं कहूँगा तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी ऐसे था, लेकिन जब प्रभु ने दिखा दिया, देख
मालूम है आपको इतना प्राकृतिक बनाया था प्रभु, यदि कहीं से 50,000 रुपये आ गया अक्षय, तो मैं लॉकर में बैठा हुआ 5,000 एक तरफ और एक तरफ। मेरे मुंह से एक दिन पता नहीं कैसे निकला, मैं प्रभु जो तूने कहा मैंने किया, अब जो तूने करना है तू कर। कहूँ ना उसको तब कहूँ जब मैं उसके आगे का पालन करता हूँ। मैं तो मानू नहीं, तुम मानते जाओ। 20 को कहता ना मानने का, तो ना मानने की बदल आएगी। क्या आप समझते हैं कि आप सब कुछ ऐसे कर सकते हैं? हम जब एक दूसरे के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ संतुलन में नहीं है, तो इसका फल क्या होगा? इसके फलस्वरूप नुकसान ही का सामना करेंगे हम। मालूम है, जैसे भूगोल जैसी परिस्थिति, आपने कभी सोचा हो कि भूचाल आ जाए, हमारा घर बच्चा पर बाकी सारे चले जाए, है? ऐसा तो नहीं होता उसमें, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हम पता क्या करते हैं? और आज बताऊं मैं, परमेश्वर ने गुजरात साइड में जब भूकंप आया, ऐसी गवाहियां सुनने को मिली कि प्रभु उनके साथ था। उनकी बिल्डिंग की 2 माला नीचे गई, अरे वो सब स्तुति आराधना कर रहे थे, बच गए। यार आज हम प्रभु का कहना मानने में क्यों रुक रहे हैं? क्यों नहीं हम उसका कहना मानने को तैयार? आप बेशक कह रहे हैं कि परमेश्वर को मेरी फिक्र नहीं, लेकिन ये बात ठीक नहीं। परमेश्वर को हमारी फिक्र नहीं, हमारा ख्याल नहीं रखता, हमारी चिंता नहीं करता। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके 1 महीने के, ध्यान रखना, अब मैं उस समय को ले रहा हूं जिस समय परिस्थिति होगी, घर से बाहर नहीं निकलो, या एक दूसरे से डिस्टेंस रखोगे, सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना काल में क्या हुआ? उन्होंने 1 महीने का व्रत रखवा दिया आपका बाहर निकलने से। कोई व्हीकल नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। भाई साहब जो आपके घर के आसपास आ रहे हो नहीं जाओगे। तो 1 महीने के व्रत का फल क्या निकला? अरे हवा साफ हो गई, नदियां ऐसी चीज हो गई, पानी पीने लायक हो गया। आपने प्रदूषण नहीं किया, आप 1 महीने में इतना प्रकृति की परिस्थिति को बदल दिया। आपने, आपका योगदान था वहां पे, परमेश्वर ने जबरदस्ती कराया। उस समय हमने कहना मान लिया, बहुत मिलेगा, पकड़ेगा, पता नहीं। आज एक चीज नजर में आ रही है, यदि पानी पीने लायक हो गया उस समय, मैंने उन दिनों में किसी की डेथ हो गई तो सहारनपुर जाना पड़ा। सहारनपुर की छत से देख रहा हूँ, सारे हिल्स देख रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण है नहीं। वी आर एबल टू सी, बर्फ दिख रही है, मतलब जैसे धूप आपको क्लियर दिख रहा है। आज हम कितना व्रत रख के राजी ऐसे? टेलीफोन का व्रत रख सकते हो, व्हाट्सएप का व्रत रख सकते हो, लिंक्डइन और ये वो जो है ट्विटर सब, क्या इसका व्रत रख सकते हो? एक दिन टेलीफोन ही चलेगा। हम में से कौन है जो एक दिन टेलीफोन बंद कर सकता है? बंद कर सकता है, करता है भी, बोला भी मैंने नहीं, कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं है ना, तो नहीं कर सकते हम एक दिन करें। एक दिन जो परमेश्वर को देते हैं, उस दिन कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं जो कि आप समझते हैं जिससे हम जूझ न सके। यदि 1 महीने के इस व्रत ने परिस्थिति में इतना बदल दिया, वातावरण को किस तरह पवित्र कर दिया, साफ कर दिया, रहने लायक हो गया। आज दिल्ली में रह रहे सबके फेफड़े काट के देखे जाए भाई, काले मिलेंगे, काले ब्लैक। डू यू अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं? आपकी रसोई में भी, आपके घर में भी, आप कहते मेरा घर तो साफ है, प्रदूषण नहीं है। कभी ऐसा दिखा कि आपने 2-3 दिन बिल्कुल साफ सुथरा कर घर छोड़ लिया, दोनों मतलब डस्ट ही है, तो आप क्या समझते हैं? आप रहते तो नहीं होते भाई। एक चीज जानो, हम यदि आज एक वादा करेंगे कि प्रभु हम तेरे वचन के संतुलन में रहेंगे, एक दूसरे के साथ संतुलन में रहेंगे, हम प्रकृति के संतुलन में रहेंगे, हम तेरा कहा मानेंगे और तेरा कहे चलेंगे। क्या परमेश्वर ने कहीं ऐसी बात कही कि हमारे नाश की हो? नहीं। मार्था को तो ऐसी परिस्थिति में यीशु मसीह ने डांटा। वो कहते जो कुछ तो पिता से मांगता वो तेरे को दे देता। तो मार्था को बोलता अच्छा इस कलर के पत्थर उठाओ। पता क्या बोली? कैसे कथन चेंज हो गया? कहते अब तो उसकी लाश बदूम आ जाएगी। क्या तब जब यीशु मसीह ने कहा कि हे मार्था, क्या मैंने तुझको ना कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी।
विश्वास करेंगे और विश्वास के अनुसार कदम उठाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है हमें इस बात का जानना। बहुत है हम प्रभु के वचन का प्रत्युत्तर देते हुए, उससे वादा करते हुए कि हम अपनी चाल से फिरेंगे और तेरे वचन के संतुलन में होते हुए कार्य को करेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? कई बार ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि आपके संभालने के लायक नहीं है। कौन ऐसा मेरे साथ एग्री करता है? कई बार परिस्थिति हमें महसूस होता है, जीवन की परिस्थिति, चाहे वो बीमारी की हो, परेशानी की हो, नुकसान की हो, क्या कभी ऐसा होता है कि तो मेरे बस से आ रही है? बहुत बार जब आपके हॉस्पिटल में पड़ा होता है ना, सांस थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा हो, परेशानी हो जाए, पता लगा हार्ट डिजीज हो गई, ये हो गया, अरे परमेश्वर ने क्या कहा, इसका समाधान कहां दिया? कोई बोलेगा? दूसरा इतिहास 7:14 कितना जोर दिया प्रभु ने, आप प्रभु के जन हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग से उनकी सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को रोका, उनके देश को, देह को, उनकी परिस्थिति को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आप समझ रहे हैं क्या? हमें वचन याद आता है जिस वक्त परिस्थिति आती है, वो दाऊद वाला कहता, प्रभु मेरे को मालूम है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, लेकिन ये बात कठिन गंभीर मेरी समझ के बाहर है। जिस समय आप दुविधा में फंस जाते हैं ना, तो फिर आपको प्रभु का वचन याद नहीं आता। क्यों याद नहीं आता मालूम है? कोई बताएगा मेरे को? क्योंकि आपके दिल के अंदर नहीं जाता, अंदर तक नहीं जाता, वो खाली यहाँ तक रहता है। यहाँ जाना चाहिए। जब उस पे कार्य करते हो तो इट गोस डीप डाउन योर हार्ट, यहाँ से 1 फुट नीचे आ जाता है, यहाँ से 1 फुट नीचे आ जाता है। प्रभु ने ऐसा समाधान दिया जिसका हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, प्रभु आपको कह रहा है प्रजा के लोग हैं जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। यदि हम प्रभु का वचन जानते हैं और समस्या से जूझ रहे जाते हैं, तो वचन को उठेड़ना होगा, आपको उसको एक एक पहलू को देखना होगा, समझना होगा। अपने पास को परेशान करो, प्रॉब्लम मेरे समझ में नहीं आया, हमारे पास तो उसका टाइम नहीं है। पास आपने ठीक से यार, मैं आपको बताऊं, परसों मैं डॉक्टर के पास गया, आँख चेकअप का, तो उन्होंने तो बोला पहले कंसल्टेशन फीस दो यार, तुमने लिखा 15 तारीख को आना है वो सर्जरी, तो बोलते हैं पहले तो डॉक्टर से लिखवाना, मैं वापस कर दूंगी। मैं यार आपको पेशेंट की रिकवरी अब हुई नहीं है, पेशेंट की हीलिंग अब कुछ नहीं है, हमारे पैसे मांग रहा हूँ, कह रहा हूँ तो सर्जरी हो गई ना, तो आप पेशेंट मतलब। मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर ने मालूम है क्या कहा? मैं डेफिनेटली डॉक्टर की रिकमेंडेशन लिखेगा, वो अच्छी लिखेगा। मालूम है डॉक्टर आपने क्या क्या चाहते हैं, मेरे को बोले। मैं बोला मैं आपकी बात नहीं समझा, विल यू प्लीज बी डिसेंट विद योर एक्सप्रेशन। उस समय मैं थोड़ा सा अपने पादरी के रूप में आया। मैं बोला क्या आप बोले, आपने क्या कहा दोबारा? वो कहते हैं वो सवेरे सवेरे मूड खराब हो गया। मैं बोला मैडम मैं यहाँ मूड के लिए अपनी आँख के लिए आया हूँ, आपने कहीं लिखा है मेरे को कि कितनी फिजिक्स मेरे को सर्जरी के बाद है, उनका ऑपरेशन हो गया ना, इतने मतलब उन्होंने पैसे दिए, मैं सीओ से नहीं हर एक से बिल्कुल प्रार्थना करके उनको लिखेगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा आपने क्या कर के बाद सॉरी शायद हमारे स्टाफ ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। यार आप लोग तो बताओ नहीं, पैसे ले लो पूरे, उसके बाद हम करेंगे नहीं करेंगे। आज ये आएगा कि आखिरी चीज तो रोक के रखो, मत दो भाई पहले काम कर वो। लेकिन आज एक चीज समझ में आई कि भाई संसार में तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी, क्या परमेश्वर को मैंने कितना नियंत्रण किया हुआ। आनंद जी वहां पर आए थे, मैंने उनको बताया मुझे आज अच्छा लगा इस हॉस्पिटल में, लेकिन आज ये बात मुझे अच्छा लगा तो उसमें कुछ हुआ, प्रभु मेरी आँख दी रही है और डॉक्टर ने मेरे को बोला की दवाई और इसको लो। प्रभु का धन्यवाद, समाधान भी है और उपचार भी है। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रभु के सामने उस विनती को रखो, उस डॉक्टर के लिए धन्यवाद हो जिसने ऑपरेशन किया, उस डॉक्टर के लिए जो चेक कर दिया। हम तो अपने रोने पर नहीं भाई, आज एक बात जान लो, परिस्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी जब आप वचन के संतुलन में रहेंगे। यहां देख रहे हैं कि परमेश्वर ने यहां तो कह दिया, मैंने कौन सा वचन बोला था अभी, तो याद रहे?
सेकंड क्रॉनिकल 7:14। अभी मैं एक और याद दिला रहा हूं, परमेश्वर ने कहा वो करेगा। यिर्मयाह 33:3, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। हम सब कुछ नहीं जानते। परमेश्वर ने वादा किया यार, आपको उसने कहा। हाँ, एक चीज जानो, अब यदि आप इस वचन को उधेड़ेंगे, इसको गहराई में देखेंगे, प्रभु ने कहा मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं समझता। कब बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, कहां बताऊंगा, ये कहा परमेश्वर ने? उसके लिए हमें बात भी जोड़नी पड़ेगी, इंतजार करनी पड़ेगी, हमारे धैर्य को बढ़ाता है। तो क्यों ऐसी परिस्थिति आने देता है? पता है, वो अपने प्रजा को चाहता है कि ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी ना हो। अरे परमेश्वर इसलिए हमारी ताड़ना नहीं करता, हमसे प्यार करता है, इसलिए हमारे को काट छाट करता है। वो किसी को भी इस्तेमाल करेगा ना, जब आप हो किसी को भी जब इस्तेमाल करता है, उसकी दो परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर तो अपनी रीति से इस्तेमाल करता है हमें और करेगा। जब आप वादा कर रहे हैं, प्रभु तेरा कहा मानूंगा, मैं तेरे कहे पे चलूंगा। दोनों में देखा, दूसरा ध्यान 7:14 और 33:3 में परमेश्वर ने वादा किया। पता है क्या, किसी व्यक्ति तक तूफान आ जाए, भूचाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, कहता तब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दर्शन की खोजी होकर बुरी चाल से फिरे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों त्यों कर दूंगा। अरे परमेश्वर चाहता है आपकी परिस्थिति को एकदम ज्यों का त्यों करना। क्या मैं उसे, मैं प्रदीप को आशीष करना चाहता हूं? तो मेरे पास घर आता है, मैं आर्टिफिशियल था नहीं करने आना, जब तक मैं इसे मिलूंगा नहीं मैं आशीष कर सकता हूं? मुझे अलाउ ही नहीं करूंगा। हम परमेश्वर को अनुमति तो दें ऐसा कार्य करने की, उसके वचन को मानकर, उसके वचन के संतुलन में आकर परमेश्वर को कार्य करने की अनुमति तो दें। हम कर रहे हैं। आज एक बात हम समझे, सब परिस्थिति बेहतर से बेस्ट हो जाएगी। आज बोलूंगा कि प्रभु हम तेरे कहे पर चलेंगे और तेरा कहा नहीं टालेंगे। हम परमेश्वर ने वादा किया तो उसका वादा पक्का और सच्चा है, इस बात को जान लो। परमेश्वर ने जो हमसे कहा, अब यहाँ एक बात साफ आ गई, मैं बिल्कुल अंत तक आ रहा हूँ। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं के प्रति, वादों के प्रति, वाचा के प्रति विश्वास योग्य है। God is faithful to what He has promised, what He has made a covenant with you about His whatever He says, हम उसे विश्वास कर सकते हैं। हम क्या प्रभु 3 महीने हो गए, 5 साल आपसे बात नहीं की। आज एक बात हो, सीमा, जब मैसेज भारी हो ना, नींद आने लगती है। मैसेज भारी हो तो एडिजी में पास लंबा हो गया थोड़ा। डॉक्टर जब शरीर को काट छाटना होता है ना, भैंस का इंजेक्शन लगाता है, एनेस्थीसिया का, उसे बोलते हैं अब जो बच्चे कर दूं, उसके बाद पता ही नहीं। परमेश्वर हमारे लिए ऐसी ही परिस्थिति को लिखा है। कहते हैं आइए प्रार्थना के द्वारा हम सब अपने आप को समर्पित करें। मेरी बात को समझ रहे, मैं कंक्लूजन में आ रहा हूं। प्रार्थना के द्वारा हम सब अपने आप को समर्पित करें कि परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा हम पर व हमारे परिवार पर, हमारी कलीसिया पर, हमारे शहर पर, हमारे देश और संसार में अपनी नजर किए रहेगा। परमेश्वर तो अपनी नजर मुझसे ना हटा। मैं चाहता हूं परमेश्वर रहता है, लेकिन मैं कितना मानना जरूरी है। किसको पता है कि परमेश्वर नफरत भी करता है, घृणा करता है? नीति वचन 6:16-22। कभी ध्यान से देखो, घमंड से चढ़ी आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ, वो उसको पसंद नहीं, नफरत करता है। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य उसको बिल्कुल पसंद नहीं। क्या आज एक बात, परमेश्वर के वादे हैं। वो चाह रहा है कि हम जाने कि मेरे परमेश्वर को क्या भाता है, क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और मैं उसकी आज्ञा और चेतावनी और विधियों को मानूं। दाऊद का बेटा कौन था? सुलेमान। वो सुलेमान इसलिए था, सबसे अमीर राजा था उस समय। बाइबल बताते हैं कि उसने उसको जो उसने मांगा
बुद्धि और ज्ञान का दान मांगा। उसने कहा कि मैं इसके साथ, तूने मेरे हृदय की बात मांगी है, मैं इसके साथ तुझे इतनी धन संपत्ति और महिमा दूंगा जितनी आज तक किसी राजा को नहीं दी। इतना अमीर राजा दाऊद, उसका बेटा, अपने टाइम में दाऊद ने क्या कुछ इकट्ठा नहीं किया? कितने लड़ाइयां नहीं जीती है? 66। इस दाऊद के साथ, इस दाऊद ने पता है जब प्रार्थना कर रहा था तो पहले उसकी प्रजा, जो उसके लोग थे, उनके लिए गई, क्या कहा? प्रभु कुछ कहा था? ये मैं कह रहा हूं, ये वचन जो मैं बांट रहा हूं, दाऊद का हृदय जब प्रार्थना में आया, कहता है प्रभु अपनी प्रजा के लोगों के मन में ये बात बनाए रख और इनके मन अपनी ओर लगाए रख। दूसरा इतिहास, पहला इतिहास 29 में यहाँ ये बात कह दी तो क्या कहा उसने इसके बाद? एक मिनट, ये बुरा हो गया तो मैंने कहा पिता परमेश्वर अपनी प्रजा के मन में ये बात बनाए रख। क्या बात? कि सब कुछ तेरा है, हमारा कुछ नहीं है, और इनके मन अपनी ओर लगाए रख। फिर बात है, बोलता है मेरे पुत्र सुलेमान के मन को ऐसा खड़ा कर दे, और उसके हमारे मन को खड़ा कर, प्रभु इसका वचन कर सकता है, ऐसा खड़ा कर दे कि वो तेरी आज्ञाओं, चितौनियों, विधियों को मानता रहे। यहाँ बात आ गई कि प्रभु हम आज यदि वादा करेंगे प्रभु तेरी आज्ञा, तो उसके लिए मैं क्या आज्ञाएं, चितौनियां, विधियां क्या है वो जान दो, जानने के बाद मानो तो अच्छा है ना। जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए सुनना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, मेरे को साफ नहीं है। तो यहाँ साफ नजर आ रहा है कि परमेश्वर हम पर नजर किए रहेगा। प्रभु हम एक बात जाने, खड़े हो जाएंगे, हम समर्पण के समय में आ गए हैं। बिल्कुल इस समय अपने आप को समर्पित करेंगे और परमेश्वर आपके हर परिस्थिति का नियंत्रण लेते हुए आपका संचालन करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना, विनती हमारे मुख से निकलने से पहले ये सुन ली है। तो हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेता है। हम तेरे छुटकारे व संसार में तेरी समृद्धि को देखते हैं। इस परिवार में, इस झुंड में, इस प्रभु तेरे चुने हुए वंश में हम तेरी महिमा को देखते हैं। आज तेरे दास आशीष के वचन को बोलता है कि परमेश्वर का प्रकाश इनके चेहरों पर चमके, ताकि प्रभु जहां खड़े हो वहां अलग महसूस किया जाए, अलग तेरी दूरदर्शिता का कार्य देखा जाए। आज तेरा दास आशीष के वचन को बोलते हुए धन्यवाद के साथ जो मांगा विश्वास में ग्रहण करते हैं और आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं। प्रभु तूने इनको अलौकिक, शारीरिक, प्राकृतिक, व्यावहारिक, आर्थिक सामर्थ्य बख्श दी है हर परिस्थिति से जूझने के लिए, और हम इनके जीवनों में तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ लगातार बनी रहे। Can you all say amen? Amen. God bless you. Have a wonderful week. Thank you.